मरीन ड्राइव के आखिरी स्ट्रक्चर का लॉन्चिंग हो रहा है। जाम खड़े हैं हमारे ऊपर। देखिए इधर में लॉन्चर है, लॉन्चर के में देखिए कई केबल लगे हुए, उसके जरिए ये सारे स्ट्रक्चर आपस में लटके हुए हैं। केबल लगा है, ये स्ट्रेसिंग करने की तैयारी हो रही है। कहिए तो स्ट्रेसिंग की प्रक्रिया चल रही है। टाइट करके इसको फिक्स कर दिया जाता, पूरा ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाता। यानी जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर बनता हुआ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे फिनिशिंग का भी काम आगे बढ़ रहा है। इस तरफ में देखिए बीच में जो है डिवाइडर है, डिवाइडर पर अब प्राइमर हो गया है, इस पर अब कलर होना है। जो बैरियर है उस बैरियर पर देखिए इधर में अभी व्हाइट कलर का रंग चढ़ाया जा रहा है और बस अब इसको उद्घाटन की तैयारियों की जरूरत है। और जो खबर है अगले महीने के 30 तारीख तक यानी 30 मार्च तक इस पर से गाड़ी दौड़ाने की तैयारी हो रही है। मरीन ड्राइव के अंतिम पिलर का सुपर स्ट्रक्चर का लॉन्चिंग हो रहा है। जाम खड़े हैं, ये वो आखिरी पिलर है जिसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर टंगा हुआ है। और जैसे ही इसका लॉन्चिंग कंप्लीट हुआ, यह स्ट्रेस दीघा से लेकर के दीदारगंज तक आपस में जुड़ जाएगा और बस अब इसके उद्घाटन की तैयारियों की जरूरत है। और जो खबर है अगले महीने के 30 तारीख तक यानी 30 मार्च तक इस पर से गाड़ी दौड़ाने की तैयारी हो रही है। काम क्या बचा है, बस एक कदम की दूरी रह गई है। ये जो पिलर है, इस दो पिलर के बीच का स्ट्रक्चर जुड़ना बाकी है। बाकी यहां से लेकर के दीघा तक और वहां से लेकर के दीदारगंज तक पूरा स्ट्रक्चर बनकर के तैयार है। जिस पिलर पर हम खड़े हैं ये वो सेकेंड लास्ट पिलर है जिस पर देखिए सुपर स्ट्रक्चर टंगा हुआ और कई वायर्स देख रहे हैं जो इस लॉन्चर से लगा हुआ, जिसके जरिए स्ट्रक्चर लटका हुआ। अब इस पर स्ट्रेसिंग हो रहा है। इधर में देखिए कई ऐसे वायर जो है, इसमें देखिए अगर नीरज कैमरा नजदीक लेकर के आए तो देखिए इधर में से दिखाई देगा, ये वायर जो है इसमें लगा हुआ और इसको स्ट्रेस करके अब फिक्स करेंगे, तब जो है ये लॉन्चर फिर आगे जाएगा और आगे जाकर के शिफ्ट हो जाएगा और इसमें फिर इसी तरह से स्ट्रक्चर लगेगा और उसकी फिर से ऐसे ही प्रक्रिया करके लॉन्चिंग होगा, तब जाकर के ये वाला चरण भी पूरा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम यहाँ से लेकर के कंगन घाट तक का स्ट्रेच आपको दिखाएंगे, कितना काम हुआ है और कितना बाकी है और कब की गाड़ियों को दौड़ाने की तैयारी हो रही है। चलिए हमारे साथ। आपको बता दें कि लगभग 3,800 करोड़ की लागत से 20.5 किलोमीटर लंबे पटना में गंगा किनारे किनारे इस मरीन ड्राइव का निर्माण चल रहा है, जिसका ये आखिरी फेज है। ये अगर पूरा हुआ तो पटना के पूर्वी छोर यानी यहाँ दीदारगंज से सीधा पश्चिमी छोर यहाँ दीघा तक की यात्रा लगभग 20 से 25 मिनट में होने लगेगा। है ना कमाल का। भीड़ भाड़ से बचते हुए एक आउटर एरिया से पटना के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक के यात्रा को पूरा कराएगा ये मरीन ड्राइव। क्योंकि जिस रफ्तार में अब काम को आगे बढ़ाया जा रहा है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर को तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, साथ साथ फाइनल फिनिशिंग का भी काम आगे बढ़ रहा है। उधर लॉन्चर की तरफ से हम यहाँ आ गए और यहाँ से देखिए ये बीच का मीडियन है या कहिए तो या डिवाइडर है जिसका कंक्रीटिंग हो रहा है और यहाँ तक हमारी गाड़ी भी चल करके आई है। सामने एक बार अगर घुमा करके दिखाएं तो देखिए सामने में लॉन्चर है और तस्वीरों में आपको पीछे कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज का अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है जो गंगा को इस पार से उस पार कराने के लिए तैयार हो रहा है। अभी आगे के वीडियो में हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे कि कैसे आप उस ब्रिज पर से चल करके राघोपुर तक पहुँचेंगे, उसकी तस्वीरें आगे आएंगी। लेकिन लॉन्चर से लेकर के लगभग रखिए दो सेगमेंट यहाँ आए होंगे या दो पिलर इधर आए होंगे। इधर में देखिए कंक्रीट हो रहा है ये, और कैमरा इधर में अगर आपको लेकर के हम आए तो आपको दिखाएं कि जहाँ पर ये कंक्रीट हो रहा है उससे आगे अगर देख लीजिए तो दोनों ही तरफ का साइड वॉल देखिए बना हुआ है, बीच में डिवाइडर भी बना हुआ है और उस तरफ भी सेटिंग लग रहा है साइड वॉल बनाने के लिए। यानी जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर बनता हुआ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे फिनिशिंग का भी काम आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ साइड वॉल बनाने का, बीच में डिवाइडर बनाने का और आगे जो है इसके स्ट्रक्चर को जोड़ने का भी काम जो है चलता हुआ जा रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि अगले 30 मार्च तक में आपकी गाड़ी इस मरीन ड्राइव के फेज 4 पर दौड़ेगी। उसके लिए तैयारियां हो रही है और ये वही तैयारी है। चलिए आगे कंगन घाट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
मरीन ड्राइव का ये फेज 4 अपने निर्माण के अंतिम दौर में है और हम कंगन घाट से चलते हुए पहुंच गए। ये वो जगह है जहां पहले वाला लॉन्चर, जिससे पिछली बार जो दिखाए थे, यहाँ लॉन्चर लगा हुआ था पीछे और वो लॉन्चर अब खुल गया है और इस जगह पर ब्लैक टॉप तो हो रखा है, अब फाइनल फिनिशिंग का काम हो रहा है। इस तरफ में देखिए बीच में जो है डिवाइडर है, डिवाइडर पर अब प्राइमर हो गया है, इस पर अब कलर होना है। उस तरफ में जो साइड वॉल है बना हुआ, साइड वॉल के बाद फुटपाथ और फिर जो है वो फुटपाथ के बाद जो रेलिंग है उसका कलरिंग हो रहा है। इस तरफ में देखिए इधर में भी रंगाई का काम चल रहा है, ये साइड वॉल का रंगाई हो गया और इधर में जो फुटपाथ है, फुटपाथ के बाद जो बैरियर है उस बैरियर पर देखिए इधर में अभी व्हाइट कलर का रंग चढ़ाया जा रहा है और आने वाले समय में ब्लैक एंड व्हाइट कलर का यह साइड वॉल हो जाएगा, बीच का डिवाइडर भी हो जाएगा और इस पर जो व्हाइट कलर की पट्टी लग जाएगी। ये रोड समझ लीजिए तैयार है। काम क्या क्या हो रहा है, यहाँ बीच में एक्सपेंशन ज्वाइंट लग रहा है, जहाँ ब्लैक टॉप का काम बचा है वहाँ ब्लैक टॉप हो रहा है और आगे क्या बचा है वो हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस तरफ में एक बार कैमरा लेकर के आ जाए तो इधर में देखिए ये ब्लैक टॉप करने वाली जो है मशीन है इधर में खड़ी है, ये आगे अभी ब्लैक टॉप करने की तैयारी हो रही है। यहाँ अभी साफ किया गया और ये पहले जो ब्लैक टॉप हो रखा जो एक्स्ट्रा एरिया में फैल जाता है उसको देखिए हटाया जा रहा है इधर में और हमको लगता है कि अब कुछ देर बाद इधर में ब्लैक टॉप की शुरुआत हो जाएगी और इस वाले लेन पर आपको ब्लैक टॉप होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे जैसे इसका काम कंप्लीट हो रहा है उत्सुकताएं बढ़ती जा रही है कि कब आपकी गाड़ी सीधा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक 20.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर दौड़ने लगेगी। उसके लिए पटना वासी अब उत्सुक हैं। अगले महीने का या कहिए 1 महीने का और इंतजार कीजिए, फिर दीघा से लेकर के दीदारगंज तक फर्राटे भरी।